हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि इसकी DSSB में जो जेल वार्डर का पेपर है उसकी मैथ सेक्शन को एनालाइज करेंगे। ये 10 जून से लेके 19 जून तक जितनी भी मैथ आई है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चनों के आधार पर ये क्वेश्चन सेट किए हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं अब तक आप लोग इसके माध्यम से ये चीज़ जान सकते हो। किसी एक दिन को एनालाइज करके हम पेपर देने चले जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वो संपूर्ण नहीं होगा, है ना। आप टोटल देखोगे तो टोटल से आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि हाँ, अब तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे काम की बात पर आते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी को PYQ करने हैं तो 2019 में जो पेपर हुए थे जेल वार्डर के, उसकी प्लेलिस्ट बना के मैंने डाल रखी है। 2 पेपर जेल वार्डर के हैं, एक मैट्रॉन का है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये क्लास हेल्पफुल रहेगी उन विद्यार्थियों के लिए जिनका मैट्रॉन का पेपर है, क्योंकि मैट्रॉन का पेपर भी लगभग ऐसा ही बनेगा। खैर, चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया। पहला, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। मैं चैप्टर भी बताता रहूँगा कि किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा रहे हैं। देखो, Z अकेले किसी कार्य को 240 दिन में करता है। देखो Z, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। Z किसी कार्य को 240 दिन में करता है, बात सही है। इसको यहाँ से हटाए, Z करता है 240 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, कह रहा है कि Y Z से 2 गुना कुशल है। ठीक है, Y जो है वो Z से 2 गुना। इसका मतलब, कुशल का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी है कि ये एक काम करता है इतने में तो ये 2 काम निपटा देता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, और X Y से 1.5 गुना, X जो हैगा वो Y से 1.5 गुना अधिक कुशल है। इसका मतलब 1.5 गुना का मतलब हो गया 1.5 की मल्टीप्लाई कर दे तो 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये 2 काम करता है तो ये 3 काम निपटा देता है। बात क्लियर है? ठीक है ना। तो इसको यहाँ से हटा के या 2 लिखेंगे, इसका 3 आ गया। हमने सभी की एफिशिएंसी निकाल दी। एफिशिएंसी को आप लोग स्पीड भी कह सकते हैं। बात क्लियर है? Z अकेला कर रहा था कितने दिन में? Z अकेला 240 दिन में कर रहा है। ठीक है, Z की एफिशिएंसी कितनी है? अगर हम एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? टाइम से, तो मैं टोटल वर्क निकल के आ जाता है कि टोटल वर्क कितना रहा होगा। दिख रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, तो टोटल वर्क हम लोगों को निकल के आता है कि टोटल वर्क कितना होगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम दे रखा है हमें 240, ठीक है, और एफिशिएंसी हमें 1 दे रखी है, तो ये टोटल वर्क निकल के आ गया। ये टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि X Y Z तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 3 2 5 और 1 6, 6 से काटेंगे तो ये करेंगे कितने दिन में? 40 डेज में, 40 दिन में। तो बात इतनी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया आप लोगों को। 3 संख्याओं का योग दे रखा है 106। ठीक है ना, 3 संख्याओं का योग 106 है। तो आप लोग कह सकते हो कि 3 संख्याओं का योग 106, कोई दिक्कत नहीं है। पहली दूसरी का अनुपात दे रखा है। देखो, पहली और दूसरी का अनुपात जो दे रखा है आपको 5 और 6 दे रखा है। ठीक है, दूसरी और तीसरी का अनुपात जो दे रखा है आपको वो 9 और 10 दे रखा है। ये 9 और ये 10 दे रखा है। बात क्लियर है? ठीक है, तो अब इसमें रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 हो गया, 9 6 54 हो गया, और इसके साथ करेंगे तो कितना हो गया? 60 हो गया। हमने तीनों का अनुपात निकाल दिया। बात क्लियर है? ठीक है, अब किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि ऐसे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, ऐसे क्यों करते हैं? या फिर AB मान लो। ठीक है, पहले का रेशो दे रखा है 5 और 6, दूसरे का रेशो दे रखा है आपको कितना? 9 और 10। बात क्लियर? एक चीज़ बताना आप लोग एक मिनट, दूसरे और तीसरे का दे रखा है आपको, दूसरे और तीसरे का दे रखा है कितना? 9 और तीसरे का जो दे रखा है 10 दे रखा है। बात क्लियर है? 9 और 10 दे रखा है। ठीक है, तो एक चीज़ बताना आप लोग, यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। तो ऐसा कैसे संभव है भाई? अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकती है दूसरी संख्या की? यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसको बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। तो अब देखो, ये 9 दूनी 18 हो गया, 6 तिया 18 हो गया। बात क्लियर है? लेकिन इस 3 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो B की वैल्यू कितनी आ रही है? 18 आ रही है। बात क्लियर है? कितनी?
एक ही वैल्यू। अब देखो ये 15, ये 18 और ये 20 हो गई, हम ऐसा कह सकते हैं, बात क्लियर है। अब एक चीज़ देखना, अगर इस रेशो को भी काटेंगे तो 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 से काटा 18, 3 से काटा 20, तो देखो ये रेशो भी वही है जो यहाँ हमारा यहाँ से रेशो निकल के आया है। तो इसे हम ट्रिक क्या देते हैं, ये आई कहाँ से, मुझे ये बताना आपको ठीक लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे से आप लोग उम्मीद करते हैं ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अपन ऐसा कर सकते हैं। खैर, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमें, क्या करना है, दूसरी संख्या। अब इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 30, 38, 38 और तो ये कितना हो रहा है, 43, 53, तो ये हो गया हमारे पास 43। उसने जो कही है टोटल संख्या जो दी गई है उसके द्वारा 106 है, तो इसकी एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, एक की वैल्यू। तो दूसरी संख्या पूछी गई, तो दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और ये आ जाएगा हमारे पास 36। बात क्लियर है, तो यही आपका आंसर होगा 36। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 की कह रहा है एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत भार, देखो 30 लड़के हैं जिनका औसत भार 49.5 दिया गया है और 20 लड़कों का औसत भार जो दिया गया है आप लोगों को ये दिया गया है। बात क्लियर है। अब एक काम करते हैं, देखो अगर ये क्या दे रखा है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं या नंबर ऑफ जो भी दे रखा है कोई दिक्कत नहीं, इसका हम अगर रेशो भी ले लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, हमें तो एवरेज ही निकालनी है, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो 5 तिया 15, 9 तिया 27, 27 और 1 28, 4 तिया 12, 12 और 2 14, ठीक है। और 5 दूनी 10 और ये हो गया कितना 92 और 93, ठीक है। अब हमारे पास दोनों का ये निकल करके आ गया क्वांटिटी, इसका एवरेज निकालना तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 1485 और 93, 5 8 3 11, 13 13 और 1 14, 1 2। बात क्लियर है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे हमारे पास, 5 थे, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 5 से इसको भाग कर दिया, ठीक है। 5 चौक 20, 5 8 40 और 5 दिया 15, तो 48.3 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं ये 4 में क्या दिया गया आप लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 3 7 3, 7, 9, 15, P, Q, इनका औसत दे रखा है आपको कितना 14.5। देखो औसत कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, आंकड़ों के योग की बात करेंगे, तो इसे हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और कितने नंबर है उससे भाग करना पड़ेगा, 2 2 4 2 6, 6 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 6 इधर हो जाने वाला है, तो ये यहाँ से हट गया, तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30 और 14 6 कितना होता है 84, 84 और 3 87, 87 पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 7 3 10 9 19, 19 और 5 कितना होता है 34, 34 और 10 44 हो गया आपके पास, ठीक ठीक जोड़ा है ना हमने, ठीक है। 44 प्लस P प्लस Q बराबर दिस, ये 44 उधर चला जाएगा हमारे, या 3 बचेगा या 4 बचेगा, तो P प्लस Q की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 43 आ रही है। क्या इतनी बात सही है, 43 नहीं आएगी, कुछ गलत कर दिया हमने, है ना। 53 आएगी, ये वैल्यू 53 आएगी और ये वैल्यू जो होगी 34 होगी, हमने इसे गलत जोड़ दिया, है ना। कैसे, देखो ये हो गया 7 3 10 10 20 20 30, हाँ ये 34 ही होगा, उधर जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा 53 बचेगा। अब ये 2 संख्या है इसलिए इसको 2 से भाग कर दिया हमने, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 26.5, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या दिया गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपये है और दुकानदार, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिंट प्राइस दे रखा है 1400 रुपये, ठीक है, और 12% का डिस्काउंट, मतलब कि 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 बचा, 88 पे सेल कर रहा है, ठीक है, अपॉन में 100, 20 से 20 काट देंगे, 14 8 112, 14 8 112, ठीक है, 112 113 और 123, तो ये आ गया हमारे पास कितना 1232 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बात क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या दिया गया आप लोगों को।
एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये सिर्फ इसमें ही नहीं कई एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, जीडी में भी आया था ये, CHSL में भी पूछा गया था। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। देखो हमें नहीं पता अंकित मूल्य क्या है, तो हमने तो 100% मान लिया। 10% की छूट देता है तो इसका मतलब 90% पे सेल कर रहा है। बात क्लियर है? ठीक है। यदि 17% का लाभ अर्जित करना, अब ये क्या कह रहा है कि 17% का ऐसा प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट तो हमारा किस पे, CP पर होगा। इसका मतलब CP 100 मान के चलते हैं, तो ये कह रहा है कि 117 रुपये चाहिए मुझे। तो बात क्लियर है, 117 चाहिए। एक चीज़ बताना, तो इसे कितना बढ़ा के देना पड़ेगा भाई? 117 इसे चाहिए, ये दे रहा है 90, ठीक है ना, तो कह रहा है कि 30 रुपये और चाहिए, एक तरह से 30 चाहिए और इसे। बात क्लियर है, 30 चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करना होगा। अब देखो यहाँ 30 ही है ना, 30 क्यों है भाई, ज़्यादा है ना, ये 27 है ना, 27, 1 मिनट, 27 अधिक चाहिए। ठीक है, 27 किस पे, 90 पे चाहिए, क्योंकि इसने सेलिंग प्राइस तो 90 रखा था, तो इसका मतलब यहाँ से परसेंट के लिए 100 लगा दिया, तो यहाँ से 30% एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा इसे। अब जो इसे प्रिंट प्राइस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, प्रिंट प्राइस होना चाहिए 130 रुपये। अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर 130 का प्रिंट प्राइस है, आप 10% के डिस्काउंट पर ले रहे हो, तो इसका मतलब 117 इसका सेलिंग प्राइस हो गया, 117 उसका सेलिंग प्राइस। अगर 100 रुपये CP मान के चलते हैं, 117 की कोई वस्तु मिल रही है, तो 17% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रॉस चेक भी करोगे तो भी कहानी संतुष्ट हो जाएगी आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा, हर एंगल से मैंने क्वेश्चन को करा दिया है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 7 की। रवि अपनी आय का, देखो रवि अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने % की। देखो ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है, कई एग्जामों में मिला होगा आपको, और यहाँ पर भी दे दिया। देखो इनकम क्या होता है, इनकम में क्या होता है कि आप खर्च करोगे, जब सैलरी आएगी तो खर्च करोगे प्लस बचत करोगे, ये दो चीज़ें तो हो पाती हैं। ठीक है, कोई नहीं। अब देखो इनकम हमने मान ली हमें नहीं बताती है 100%, ठीक है, 70% क्वेश्चन में कहा गया है खर्च करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जी 30% की तो बचत करता होगा। बात क्लियर है। उसने कहा कि सैलरी 25% बढ़ गई, अब 100 का 25% मतलब कि 25 ही होगा, तो सैलरी पहले 100 थी अब 125 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि खर्च उसने 10% बढ़ा दिया, तो 10% कैसे निकालोगे भाई, 70 का 10% पता है ना आप लोग को, 7 हो गया। हम ओरली निकाल सकते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतना दिमाग में होना चाहिए, या फिर मल्टीप्लाई 110 से कर देंगे अपॉन में 100 रख के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 77, 7 निकाल के हमने इसमें जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 30 का 30 एज इट इज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 30 नहीं आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये 77 खर्च कर रहा है ना, कमा कितने रहा था यहाँ पर 125, 125 में से 77 खर्च कर रहा है, तो 8 बचा ना, है ना, और 11, 7 4 11, तो 48 हो गया हमारे पास। कितना हो गया, 48 ये सेव कर रहा है अभी, 48 ये सेव कर रहा है। अब देखो पहले कितने सेव कर रहा था 30, अब करने लगा 48, तो इसका मतलब 18 इसने सेविंग उसकी बढ़ गई, कितनी 18 बढ़ गई, किस पर, 30 पर। तो कितने % बढ़ी है, इसके लिए इंटू में 100 कर देंगे, 3 से काटा 3 से 18, तो 60% उसकी सेविंग भी बढ़ी है। बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 60%। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा था, 7 क्या नाम है शायद। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अंकित ने कोई वस्तु विमल को 8% के लाभ पर बेच दी। विमल ने उस वस्तु को चेतन को 10% की हानि पर। देखो एक व्यक्ति है अंकित ने एक वस्तु बेच दी है विमल को, है ना, विमल का मुंह टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते हैं विमल। ठीक है, अंकित ने एक वस्तु विमल को बेच दी है, वो भी 8% के लाभ पर। देखो ये 100 की थी, 100% मान के चल रहे हैं, इसको 8% के लाभ पर बेच दिया, तो इसका मतलब 108% पर बेच दिया। विमल ने उसी वस्तु को चेतन को 5% की हानि पर। अब देखो इसने 5% की हानि का मतलब है 95 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसने चेतन को बेच दिया, अब 108 की मल्टीप्लाई 95 से करते हैं, तो 8 पंजे 40, 5, ठीक है, 9 8 72, ठीक है, और 9 एकम 9, 0 6 7 5 12, 9 9 और 1 10, तो ये कितने की बिकी, 102.6।
ठीक है, तो 102.6 इतना इसका सेलिंग प्राइस हो गया, इतने की इसने बेची है। अब एक चीज़ देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या क्या कह रहा है ये, अंकित के लिए, एक मिनट रुकना, अंकित द्वारा अर्जित लाभ विमल की हानि से, अच्छा ये कह रहा है कि अंकित का जितना प्रॉफिट हुआ है उतना विमल की हानि से 91 अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखते हैं ये तो 100% था, ठीक है ना। अंकित को ये वस्तु, अब देखो इसे तो 8% का पहले प्रॉफिट हो रहा था, बात सही है। अब इसे लॉस होने लगा, इसे लॉस होने लगा कितने का, अब 108 की तो इसे पड़ी थी, इसने बेच दिया 102 रुपये 6 पैसे की, तो लॉस कितने का हो रहा है 4, और ये इधर चला गया तो हमारे पास आ गया 7, मतलब कि 5.4 आ गया, तो 5.4। अब देखो इसमें और इसमें अंतर कितने का है, तो आप लोग कहेंगे कि 2.6 का अंतर है। इसी की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी है, देखो 2.6% है, इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है 91, ठीक है। तो इसको बस कर दो, अब 91 अपॉन में 2.6, पॉइंट हटेगा 0 पर जाएगा, इंटू में परसेंटेज का 100, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 2 से घाटा 50, 7 पंजे 3500। बोलो हाँ समझ आया। तो 3500 रुपये इसका क्या हो गया हमारे पास, क्रय मूल्य। हमने 100% की वैल्यू निकाली है ना, तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर जो भी है देखते रहना। एक व्यक्ति 15 किलो चीनी 40 रुपये की दर से खरीदता है। देखो 15 किलो चीनी है, 40 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि 15 किलो चीनी हो गई 600 रुपये की, बात क्लियर है। और आगे क्या कहा गया है, उसने उसे दुकान तक ले जाने के लिए 40 रुपये किराए में और खर्च कर दिए, तो उसको जो सीपी पड़ा है, उस व्यक्ति को सीपी जो पड़ा है वो 640 रुपये पड़ा है। बोलो हाँ, ठीक है। वो बेचने लगा इस चीज़ को, वो बेचने लगा कितने की, 768 की। तो 768 में से 640 घटा देंगे तो इसका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 128। अब 128 का इसे प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 640 पर। क्यों, उसका टोटल एक्सपेंस तो 640 हुआ है ना, 600 नहीं रखेंगे 640 रखेंगे, 14 दूनी 28, तो इसका मतलब उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% का हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है ये 2 वस्तु दे रखी है, ठीक है। इसका आपको क्या दे रखा, 2 वस्तु का मूल्य दे रखा है आपको कितना, 11 और 6 का अनुपात दे रखा है, ठीक है। इसमें जो अंतर दे रखा है, अंतर नहीं दे रखा है, यदि मूल्य ए का मूल्य बी के मूल्य से 55 अधिक है, तो यहाँ हम देखेंगे तो ये 5 अधिक है, ठीक है, 5 अधिक है, और वो कह रहा है कि जी 55 अधिक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, बात सही है, ठीक है। तो बी का मूल्य पूछा गया, इसका मूल्य पूछा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 11 से 66 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का मूल्य निकल करके आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, पहले भी पीवाईक्यू जैसे हम लोगों ने कर रखे हैं, पीजीटी के कर रखे हैं, ठीक है, वाटर के किए, मेट्रोन के किए, प्ले लिस्ट भी बना रखी है मैंने उनकी, ठीक है। तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप लोग इसे, ठीक है। तो कह रहा है कि 21 और 26, 21 अनुपात 26, 3 अनुपात 4, कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए जो रेशो 3 और 4 आ जाए। तो हम इसको ऑप्शन डेली करते हैं, जल्दी हो पाता है, ठीक है। हमें रेशो 3 और 4 लाना है, देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जैसे इसमें से 6 घटा, इसमें से 6 घटा, ठीक है। तो इसमें से 6 घटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 15, और इसमें से 6 घटेगा तो 20, 5 दिया 15, 5 24, तो 3 और 4 आ गया, बात तो सही है। तुम लोग कहोगे कि डायरेक्ट घटा दिया, डायरेक्ट नहीं घटा रहे, देखो हम मैं दूसरा ऑप्शन भी चेक कराता हूँ, 21/26, इसमें से 5 घटाओ, इसमें से 5 घटाओ, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 16, ठीक है। वही हो रहा है हमारे पास 21। देखो कहीं कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा, और कटेगा भी तो 3 और 4 का रेशो लेके आना, तो जो नहीं आ रहा, तो ऑप्शन टैली बेस्ट तरीका है। अगर किसी को नहीं करना ऑप्शन टैली, तो वो यहाँ से ऐसे भी कर सकता है कि 21 में से x घटाया और 26 में से x घटाया, बराबर वैल्यू आ गई 3 और 4 की, 21 चौक 84 माइनस 4x बराबर, तो ये जाएगा कितना, 6 18, 20 60, तो 98 माइनस 3x, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं अब, ठीक है, 6 8 6 14, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14 नहीं आई, कुछ गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी ना, 21 चौक 84, ठीक है, 3x भी ठीक है, ये यहाँ पर 4x हो गया, ठीक है, 6 18, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 78 होगा ना यहाँ पर,
78, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी कितनी, 6 आ गई ना। देखो अब यहाँ से भी x की वैल्यू हमने 6 निकाल ली, हम ऑप्शन टैली करके भी 6 निकाल रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को भी आप समझ गए हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानसी और तरुण के पास 5 और 7 के अनुपात में धन तरुण और रेणु के पास 8 और 11 के अनुपात में है। यदि तरुणा के पास इतने रुपए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रेशियो निकालेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले मानसी का जो दे रखा हैगा, ठीक है, मानसी और तरुण दे रखा है आप लोगों को 5 और 7। देखो अब रेशो मैंने अभी ये बताया, जैसे मानसी और तरुण, इसको ऐसे रख लो कि मानसी तरुण, और फिर से तरुण की बात की, जो कॉमन होता है वो बीच में आता है, याद रखना, जो कॉमन, जैसे तरुण की बात की तरुण। अब इसके बारे में डिटेल में बता के आया हूँ ना पीछे कि ऐसा क्यों रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 40, तो ये वही क्वेश्चन हो गया, ये 40, ये 56, ये 77। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इसमें क्या कहा है, यदि तरुण के पास, अब देखो जिसकी बात करेगा उसको देखेंगे ना, ये तीसरा किसका, ये भी इसका नाम तो देख लें, रेनू है। अब इसकी वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में, हमें दे रखी है कितनी, 2240। बात सही है, तो अपॉन में 56 कर दिया। तो रेनू के पास कितना है, रेनू मतलब कि 77, ठीक है। तो 7 से काट लो, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 8 64, 8 दूनी 16, 8 8 64, मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 88 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 22 और 8 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 3080 आ गया, ठीक है। यही आप लोग आंसर हो जाएगा। किसका पूछा था, रेनू का पूछा था, रेनू का हमने निकाल दिया, ठीक है। कोई भी डाउट बनता है कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। एक मोटर बोट, ठीक है, आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का, है ना, जितने भी क्वेश्चन सेट किए थे मैंने। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी। अब देखो 10 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं आएगा ना। धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उतनी ही दूरी वापसी आने में। अब देखो ये जितनी जाती है उतनी वापसी आती है, ठीक है। वापसी आने में, बिंदु में वापसी आने में शांत जल में मोटर वोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो वोट की स्पीड जो दे दी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी है क्वेश्चन में। आगे क्या कहा गया है, और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो धारा की चाल क्या कहेंगे, एस की स्पीड क्या देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वाटर की स्पीड क्या लो, डब्ल्यू ले लो, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज़ आप लोग बताना, जब पानी के साथ जाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, तो यहाँ एक बार स्पीड रही होगी 24, जब पानी के विपरीत आते हैं तो स्पीड घट जाती है, तो एक बार स्पीड रही होगी 20। बात क्लियर है? प्लस का साइन इसलिए आया क्योंकि टोटल समय पूछा है, ठीक है। एलसीएम ले लो यहाँ से, मत काटो इसको, काटना चाहते हो तो काट लेना, नहीं तो एलसीएम सीधा 120 आ गया, है ना। और ये हमारे पास गया कितना, 24 पंजे, तो ये हो गया 50, और ये हो गया हमारे पास कितना, 20 6 60, तो हमारे पास आ गया 110/120। 0 से 0 काटो, ये आ गया 11/12। अब 11/12 तुम देख पा रहे हो, नहीं दिख रहा ना कोई भी, क्योंकि उसमें मिनट में पूछा गया, तो मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, तो 12 पंजे 60, 11 पंजे 55, तो 55 मिनट आप लोगों को लगने वाले हैं। कितने मिनट लगने वाले हैं, 55 मिनट लगने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात भी आप लोग समझ पाए हो। आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 2/3 से चलकर, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 2/3, देखो चाल का रेशो दे रखा है उसने, स्पीड, ठीक है, 2/3 से चलकर 15 मिनट लेट हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें से सामान्य चाल कौन सी है। देखो सामान्य चाल का मतलब ये होता है कि जो यूजुअल स्पीड मतलब कि जिस चाल से वो चलता है, तो उनमें से कौन सी होगी, तो सामान्य चाल होगी ये 3। तो आप लोग कहेंगे ये यूजुअल स्पीड या फिर सामान्य चाल, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर पहले 3 से चलता था, फिर उसके बाद वो 2 से चलने लगा, जब तो वो लेट होगा। अगर स्पीड स्लो करेगा उसी के कारण तो वो लेट हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कि कौन सी सामान्य चाल है, ये इसकी सामान्य चाल है, यूजुअल स्पीड यू लिख दिया है हमने, ठीक है। आप लोग ये बात जानते हैं कि जो स्पीड है उसका अपोजिट टाइम का रेशो होता है, ये 3 और 2 का रेशो हो गया, 3 और 2 का रेशो हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से हमें दिख जाएगा क्या कि कितना समय अधिक ले रहा है, तो 1, उसने कहा क्वेश्चन में 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 मिनट आ गई, तो हमने यहाँ से निकाल दिया 1 की वैल्यू 15, तो
एक की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 15 मिनट। बात क्लियर है। अब देखो उसने क्या कहा है कि अपनी यूजुअल स्पीड से चले तो कितना समय, यूजुअल स्पीड कौन सी थी, ये वाली। अब इसके लिए कितने समय लग रहा है, 2, ठीक है। तो एक की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू कितने आ गई, 30 मिनट। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को कराया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट भी इसकी बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कंपाइल प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर ऑफ़ यू।